बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर रसूलुल्लाह हैं मलिक साहब से। आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, लेकिन ये टॉपिक आज हम ईरान जंग के हवाले से नहीं करेंगे, अमेरिका जंग जो चल रही है उस हवाले से हम बात नहीं करेंगे, बल्कि आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। हमने जब से जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से, खान साहब से मुतल्लिक बहुत कम बात की है। अब कई ऐसे हमारे नाज़रीन हैं जो कह रहे हैं कि खान साहब की राय से मुतल्लिक भी कोई बात करे, खान साहब को रिलीज़ से मुतल्लिक बात करें, पीटीआई के मुस्तकबिल के मुतल्लिक बताएँ। तो मलिक साहब, आज का प्रोग्राम हम जो है खान साहब के नाम करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि अप्रैल का महीना जो है वो अनकरीब शुरू होने वाला है, चंद दिन बाकी रह गए हैं। खान साहब के लिए अप्रैल के महीने में क्या रिलीफ़ देख रहे हैं? क्या खान साहब रहाई आपको दिखाई दे रही है खान साहब की? क्या रिलीफ़ देख रहे हैं उनके लिए? देखिए सर, टाइम तो ऑलमोस्ट हुआ पड़ा है खान साहब की रिहाई का। और मैंने आपको वैसे भी अल्टीमेटम दिया था कि मार्च के एंड के बाद जो है मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास उनका जो वर्ड डिटेल्स हैं वो सही नहीं महसूस होती, जो उन्होंने प्रोवाइड मतलब जो अवेलेबल हैं इस वक्त पूरी दुनिया में वो सही नहीं है। मैंने मतलब डेटाबेस भी होता है इसका, क्या नाम है, एस्ट्रो चार्ट्स का, उधर भी जो अवेलेबल हैं वो सब गलत है मेरे हिसाब से। तो मैंने जो 2-4 वक्ती ज़ायचे बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से फ़रवरी, मार्च खान साहब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट महीने थे। और मेबी पॉसिबल खान साहब अभी अडयाला में ना भी हों। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो वक्ती ज़ायचे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियरली शो कर रहे हैं कि खान साहब इस वक़्त अडयाला में नहीं होने चाहिए, कहीं मूव हो जाने चाहिए। मेबी पॉसिबल वो हॉस्पिटल में हों, इलाज के लिए वहाँ पे मुंतकिल किया हो, क्योंकि जो लोगों का रुझान है वो ईरान और अमेरिका की जंग में है। तो ये बहुत अच्छा टाइम था उनको साइडलाइन पे मतलब सब कुछ सेटलमेंट करने के लिए। और अगर ऐसी न्यूज़ नहीं आती और ऐसी चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, तो फिर जैसे मैंने बताया है कि फिर हम पीटीआई के साइचे के ऊपर काम करेंगे और उनके हिसाब से जो है बताऊँगा कि पीटीआई कब और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग या वीक होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल अगर मैं पीटीआई का जायचा देखता हूँ, तो पीटीआई के लिए तो जैसे मैंने बताया था फ़रवरी-मार्च बड़ा मुश्किल है। और आपने देखा भी है कि फ़रवरी-मार्च में उनके लिए आपस में इख्तिलाफ़ात बहुत बढ़ गए हैं। और वो झगड़े-फ़साद पूरी मतलब पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने आए भी हैं। तो ये जो मार्च के एंड के बाद टाइम शुरू होगा अप्रैल का, स्पेशली 2nd और 3rd अप्रैल से ऐसा लगता है पाकिस्तान की सियासत में कोई एक नया टर्न आने वाला है। और यहाँ पे अ, आपसी हुकूमत के भी जो इत्तेहादी हैं, वो भी लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए सामने आएँगे। तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का माहौल नज़र आ रहा है। और अवाम बाहर निकलेगी, सड़कों पे आएगी विद एनी रिस्पेक्ट, मतलब किसी वजह से भी, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी कॉज़ हो सकती है, कोई भी ऐसा मुद्दा बन सकता है जिसकी वजह से अवाम सड़कों पर आए। और ये एहतजाज जो है हुकूमत को भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि हुकूमत का वैसे भी काउंटडाउन चल रहा है। और मेरे ख़्याल से 3-4 महीने मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत इस ओहदे पे नज़र आएगी। उसके बाद हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करते हुए नहीं नज़र आती मुझे। मैंने पिछले साल से आपको बोला हुआ है, जून-जुलाई का जो वक़्त है, बहुत टफ़ आने वाला है। स्पेशली जो पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान की आवाम के हालात हों, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन हो, बॉर्डर से रिलेटेड हो, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार आपको 2nd अप्रैल से नज़र आना शुरू हो जाएँगे। मार्च जैसे ही ट्रांज़िट करेगा पाइसेस में, क्योंकि पाइसेस उसका लास्ट साइन है मार्स का, और वो फिर अपना साइकिल रीसेट करता है। तो जो चीज़ें हैं वो ज़रा कॉम्प्लिकेशन की तरफ पाकिस्तान में जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा एक बात और यहाँ पे ऐड करूँगा कि पाकिस्तान में महँगाई का सुनामी आने वाला है। मैं बार-बार आपको कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ। ये जो एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस आएँगे, ये पूरी दुनिया को लपेट में लेंगे, लेकिन जो ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको जो है इसके इफ़ेक्ट ज़्यादा फ़ील होगा। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब भी मुल्क में कोई महंगाई का तूफ़ान, कोई क्राइसिस आता है, किसी फ्यूल का या किसी भी चीज़ का कोई क्राइसिस आता है, तो हमने ये देखा है कि ओपोज़िशन इसका भरपूर फ़ायदा उठाती है। अप्रैल के महीने के हवाले से आपने 2 माह पहले ही बता दिया था कि अप्रैल के महीने में तहरीकें चलती दिखाई दे रही हैं, प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं। आपने ये भी बताया था कि अगर पीटीआई प्रोटेस्ट नहीं करेगी, तो कोई ना कोई प्रोटेस्ट ज़रूर करेगा, मुल्क में प्रोटेस्ट ज़ायचे में आपको दिखाई दे रहा है। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई क्या इस कीमती मौके से फ़ायदा उठा सकेगी? अप्रैल के महीने में
पीटीआई किस हद तक बड़ा एहतजाज कर सकती है, कोई बड़ी तहरीक चला सकती है? क्योंकि पीटीआई की तरफ से पहले ही कहा गया था कि रमज़ान के बाद वो कोई बड़ी तहरीक चलाने वाले हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या इस मर्तबा पीटीआई इस मौके का कोई अच्छा फ़ायदा उठा सकेगी? देखिए, कैश तो करा सकती है, लेकिन मुझे तहरीक-ए-इंसाफ अभी 15 अप्रैल तक वीक दिखती है। 15 अप्रैल के बाद ही वो कुछ करेगी। उससे पहले हुकूमत के जो आपस के लोग हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हुए नज़र आएँगे आपको। मतलब 2 अप्रैल से हुकूमत के अंदर ही आपस में लड़ाई-झगड़े, अब मुझे नहीं पता हुकूमत के कौन-कौन से मतलब पार्टी हुकूमत के अंदर है। मुझे लगता है सारी जमातें ही हैं, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत 2-4 लोग उसके हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत जो है एक क्राइसिस का शिकार, मेजर क्राइसिस में अब एंटर हो जाएगी। और उसकी वजह से वो बोलते हैं ना कि बॉल कभी-कभी हाथ में दी जाती है, वो कैच तो नहीं हो रही बॉल, बॉल कैच नहीं कर पा रहे, लेकिन वो बॉल हाथ में अब आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। ओके मलिक साहब। मलिक साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा और वो ईरान और अमेरिका जंग से मुतल्लिक है। सर काइंडली ये क्लियर कर दें कि क्या वाक़ई ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जो है वो ख़त्म होने वाली है? क्योंकि अमेरिका के जो वज़ारत ख़ारिजा है उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है और उनके जो वाइस प्रेज़िडेंट है उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमने अपने फ़ौजी मकासद ईरान में हासिल कर लिए हैं और सिर्फ़ चंद दिन बाद हम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अमेरिका वापस पहुँच जाएँगे। क्या वाक़ई ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसराइल के दरमियान ये जंग अब ख़त्म होने वाली है? क्या फ्यूचर देखते हैं? सर वो उनके कोर्ट के ऊपर कुछ भी चीज़ें वो कोर्ट कर रहे हैं, आई नो, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, या वो कुछ भी, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है और अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल इसलिए है क्योंकि उनकी पैदाइश ग्रहण के वक़्त हुई है और ग्रहण की जो पैदाइश है, उनके सारे प्लैनेट उसी के बीच में आते हैं। मतलब राहु केतु के बीच में, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर भी जाएँगे और ऐसी भी बातें कर जाएँगे जिस पे लोग हैरान और हँसेंगे। तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करें। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जंग अगर अप्रैल के एंड में भी नहीं खत्म हुई, जहाँ पे मुझे बहुत अंदेशा है, मतलब 80 टू 90% चांसेस हैं कि इसको एटलीस्ट कंक्लूड हो जाना चाहिए अप्रैल के एंड तक। तो अगर ये ना हुई तो फिर ये पूरा साल, मतलब अगस्त, सितंबर, ये सब ऐसे ही जंगों में जाने वाला है। अप्रैल बड़ा डिसाइसिव मंथ होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसमें मज़ीद बात करूँगा इसके ऊपर प्लैनेटरी ट्रांजिशन के हिसाब से। लेकिन अप्रैल बहुत डिसाइसिव मंथ होगा। बहुत शुक्रिया वली साहब। वली साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले हमारे नाज़रीन के कुछ सवालात हैं और कुछ उनके कमेंट्स भी हैं, वो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। जिस तरह हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये वादा किया था कि हम आपके सवालात लिया करेंगे, मलिक साहब से उनके जवाबात भी लेंगे और ये भी बता दूँ कि आपके सवालात के जवाबात मैं कमेंट्स में ही बता देता हूँ। मलिक साहब सवालात के जवाबात मुझे बता देते हैं, फिर वो मैं कमेंट्स में आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल जो है वो अमाद शेख का है। उन्होंने कहा है कि सर मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1985 है। क्या ये साल मेरे लिए माली लिहाज से बेहतर रहेगा? मरियम जावेद हैं, उन्होंने कहा है कि मलिक साहब मेरा सितारा कौन-सा है? मेरी पैदाइश 18 जनवरी 2000 की है। मेरी सेहत अक्सर ख़राब रहती है, इसके लिए कुछ सदका या तदबीर बता दें। फ़हद मलिक हैं, सर मेरा ताल्लुक़ कराची से है। 30 मई 1990 रात 11 बजे मेरी पैदाइश है। क्या मेरे बैरून-मुल्क सफ़र के कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं? फ़हद भाई, आपने अच्छा काम ये किया कि आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ भी बता दिया, इससे ज़ायचा बनाने में आसानी होती है। अनिला भट्ट हैं, सवाल इनका ये है कि भाई मेरी तारीख़ पैदाइश 14 फरवरी 1995 है। मेरी मंगनी बार-बार टूट जाती है, क्या सितारों की गर्दिश का इसमें कोई अमल दखल है? कामरान खान है, सवाल इनका ये है कि 7 जुलाई 1982 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, घर में नाचक्की रहती है, क्या बता सकते हैं कि इसका क्या हल है? इंशाल्लाह ज़रूर बताएँगे। नादिया अली हैं, सवाल इनका ये है कि 22 अक्टूबर 2003 इनकी पैदाइश है, तलीम मुकम्मल कर ली है लेकिन करियर के हवाले से बहुत कन्फ्यूज़ हैं, कौन-सा शोबा इनके लिए बेहतर हो सकता है, ये पूछ रही हैं। अरसलान अहमद हैं लाहौर से, इनका सवाल ये है कि मौलवी साहब मेरी पैदाइश 3 दिसंबर 1988 की है, कर्ज़ का बोझ बहुत बढ़ गया है, कि आने वाले चंद माह में हालात बेहतर होने की उम्मीद है? इंशाल्लाह तमाम नाज़रीन जिन्होंने ये कमेंट्स किए हैं उनके लिए हम दुआगो भी हैं कि उनके हालात मामलात अल्लाह बेहतर करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।